हाय नमस्कार, स्वागत है आपको। आपका 21 अगस्त की सुबह। और कल मैं रोहतक गया हुआ था फॉर दी एनआरआई रिपोर्टिंग्स एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सब हो जाते हैं, बट ये है कि बस हम ढिढोरा नहीं पीटते। और वही कहा कि बस एमसीसी ने कन्फ्यूजन दे रखी है। अदरवाइज़ जहाँ पर एनआरआई चल रहा है फ़िलहाल, विच इज़ हरियाणा, राजस्थान, वहाँ पर स्पॉन्सरशिप एफिडेविट नोटराइज भी चल रहा है। एनआरआई सर्टिफिकेट तो एम्बेसी इशूड होना चाहिए, और हमारा बच्चे जो पीआर थे उनको एनआरआई सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं थी। ऑफ कोर्स हिमाचल और पंजाब तो इस समय एनआरआई बच्चे ही ले रहे हैं, या एनआरआई बच्चों के, एनआरआई पेरेंट्स के बच्चे। उत्तराखंड का भी अवेटेड है, यूपी में है नहीं। बिहार सेकंड ब्लड भी ले रहा है क्योंकि उसने उसको कॉपी कर लिया है एमसीसी को। बट आपके पास फ़िलहाल वो कह रहा है कॉपी करने की बात, लेकिन आई थिंक वो 20 स्पॉन्सरशिप एफिडेविट नोटराइज एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मोटा मोटी बात थी। तो ये वीडियो है आपके लिए। एक्चुअली कल एक नोटिस आया एमसीसी को लेकर, और फिर मेरे क्लाइंट्स भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो कभी कभार मुझे लगता है कि एक एक को समझाऊँ, सच्चे वीडियो बना दूँ, उनको भी शेयर कर देता हूँ, आपको भी कर देता हूँ। जैसा मैंने कहा सर, राउंड 1 पूरे हिंदुस्तान में फ्री एग्जिट था। तो एमसीसी में जैसे ज्वाइन कराई नहीं, उसे कुछ नहीं करना, उसे घर बैठे बैठे फ्री एग्जिट हो गया है। अब राउंड 2 में अगर वो चॉइस फिलिंग करेगा और सीट मिल जाएगी और ज्वाइन नहीं करेगा तो 2 लाख रुपये डूब जाएंगे। फिर नोटिस की जरूरत क्यों पड़ती है? वही जो एटलीस्ट एज ए काउंसलर हम अपने क्लाइंट्स को समझाते हैं, डेट्स को देखते हुए कि जैसे एमसीसी ने जैसी डेट 22 की बढ़ा दी, हमें पता था कि उससे पहले उत्तराखंड का रिजल्ट आ जाएगा, हरियाणा का आ जाएगा, यूपी का आ जाएगा, सिर्फ बिहार का रह जाएगा जो। ठीक है, तो आई आस्क्ड ऑल माई पीपल टू वेट फॉर ऑल रिजल्ट, जो जिनके पास मल्टीपल ऑप्शंस, जो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। और फिर एक बार जैसे कहते हैं ना कि कुछ नहीं हुआ तो फिर वो एमसीसी में चले गए। किसी को यहाँ पर बेटर सीट मिल गई तो यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है। बट कुछ लोग होते हैं वो जल्दबाजी दिखाते हैं, तो जैसी पहला दिन था रिपोर्टिंग, एमसीसी में रिपोर्ट करने पहुँच गए। अब पता चला कि आपको उत्तराखंड में या यूपी में उससे बेटर कॉलेज मिल गया है, आपकी पसंद का कॉलेज मिल गया है, तो आपको फट से जाके इस्तीफ़ा देना है ना। तो चूँकि आप फिर भी आप ज्वाइन करके आ गए थे, फिर भी वो आपको मौका देते हैं कि 25 तारीख तक अगर आके ले जाओगे कागज़ तो 2 लाख भी सेफ़ रहेंगे। तो बेसिकली फ़ीस तो आपकी हर हाल में वापस आनी थी। अगर राउंड 2 के बाद भी एमसीसी छोड़ोगे, पूरी आपकी ट्यूशन फ़ी वापस आती है। वही हर कॉलेज का सिस्टम अलग है, वो 20,000 काटता है, 50,000 काटता है, वो बात अलग है। पर जो एमसीसी को 2 लाख रुपये दिए थे वो राउंड 1 में सेफ़ थे, वो 4 दिनों तक भी सेफ़ है। 25 तारीख तक आप इसे कोई अगर सीट रिज़ाइन करके आता है, रिज़ाइन तो वही करता है ना जो ज्वाइन करता है। और बार-बार समझाता हूँ, ज्वाइन करने के लिए बच्चे को जाना ज़रूरी है, तो रिज़ाइन करने के लिए बच्चे को जाना ज़रूरी है, क्योंकि सीट बच्चे को मिल रही है, पेरेंट्स को नहीं। पेरेंट्स का काम तो फ़ीस देना है। तो ज्वाइनिंग भी बच्चा करता है, रेजिग्नेशन भी बच्चा करता है। जो आपको करना पड़ेगा 25 तारीख तक, अगर आपने सीट ले ली और फ़िलहाल आपको तुरंत से यूके की या हिमाचल में या यूपी में या कल राजस्थान में बहुत अच्छी आपको मनपसंद सीट मिल गई और आप एमसीसी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो आपके वो 2 लाख भी सेफ़ रहेंगे। आप बाद में भी इस्तीफ़ा दे सकते हो, फिर वो 2 लाख खटाई में पड़ने शुरू हो जाते हैं। यही सारा मुद्दा था इसका, और मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि कर्नाटका वगैरह ने कुछ रूल बना रखे हैं कि जैसे अभी जो आया कि राउंड 2 में अगर सीट मिलेगी तो शायद आपका डिपॉजिट खा जाएंगे, टू बेसिकली सीट ब्लॉकिंग ताकि ना हो, जो कि कॉन्शियस नहीं होती है बट अनकॉन्शियस होती है। बट ये नॉर्थ के स्टेट्स में, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, सब में राउंड 1 के बाद भी आप सीट छोड़ सकते हो, आपको पूरी ट्यूशन फ़ी वापस मिलती है, डिपॉजिट्स मर जाते हैं राउंड 2 के बाद। और राउंड 1 के बाद तो अगर आप छोड़ते हो तो फ़ीस भी वापस आएगी, और फिलहाल राउंड 1 ज्वाइन नहीं करा तो डिपॉजिट भी वापस आएगा। राजस्थान का चाहे 5 लाख हो, चाहे वो पे स्टेट वालों का 2 लाख था, यूपी का 2 लाख, उत्तराखंड का 1 लाख, हिमाचल का 1 लाख, हरियाणा का 1 लाख और पंजाब का 1 लाख, जो आसपास बिहार में सेम 2 लाख। फ्री एग्जिट वापस आ गया। वेस्ट बंगाल तो आपसे कोई डिपॉजिट लेता ही नहीं है लास्ट तक। ठीक है, तो ये सब कहानी है, तो घबराने की बात नहीं। जिस लोगों ने वो लेटर मिला था और उन्हें ज्वाइन करनी नहीं, उन्हें कुछ नहीं करना, दे आर ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट। ये नोटिस बस उसके लिए होता है जो जाके इस्तीफा ज्वाइन कर चुका है और अचानक से उसको अब राजस्थान, उत्तराखंड, कहीं पर भी मनपसंद सीट मिल गई है और अब वो यहाँ आना चाहता है, उसको छोड़ के। तो आप, और आपका मन बदल गया, आपको लगता है मैं जल्दबाजी में ज्वाइन करके आ गया, मुझे ज्वाइन नहीं करना और मैं कुछ और देखूंगा, तो भी आप 25 तक चले जाओगे तो आपके 2 लाख सेफ़ हैं। ट्यूशन भी वापस तो कॉलेज ने करनी है और उसका फ़र्ज़ है वो इमीडिएटली वापस कर दे। और इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो भी डबल माइंडेड है वो उसको हमेशा डीडीज़ दे के आने चाहिए और कॉलेज को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मैं डीडी हाथ किया तो वापस ले जाऊँगा, क्योंकि डीडी को वापस ला के अपने बैंक में दे दोगे तो आपके सेम डे पे कैश वापस बैंक के अकाउंट में आ जाएगा, जिससे आप दूसरी फ़ीस दे सको। ऑल दिस इज़ द प्लानिंग, जिसके लिए आपको प्रोफेशनल काउंसलर की ज़रूरत होती है, जो मेरे को पसंद है काम करना। उसके बाद वो बैंक गारंटी नेगोशिएशन, हाई एमआरपी फ़ी नेगोशिएशन, वो सब एजेंट गिरी हैं जो करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है हमारे कुछ बच्चों को, जिनके
मार्क्स कम होते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलेज लेना चाह रहे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। बट दिस इज़ द रियल काउंसलिंग जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ वीडियोस में, कि कट ऑफ भी मेरे हाथ में नहीं है, बट कट ऑफ को देखते हुए कैसे हम अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करें, कैसे हम अपने आप को ओपन करें। मैंने हमेशा समझाया कि राउंड 1 तक तसल्ली से रहिए, क्योंकि बहुत सारे बिहार के रिज़ल्ट आने के बाद मैं देखना चाहता हूँ, बिहार में भी इस बार रजिस्ट्रेशन बहुत हो रखे हैं। जैसे ही नया खुला था फ़ीस कम हो गई थी, क्योंकि अब उल्टा भी हो सकता है। देखिए, यूपी में बच्चे बिहार के भाग के आए, अब मुझे डाउट है कि बिहार में बच्चे भाग गए यूपी से या बाकी जगह से, क्योंकि नाउ बिहार इज़ दी ओनली लोएस्ट कॉस्ट स्टेट, राइट, जहाँ पर एक्चुअली 70 लाख के नीचे 4-5 कॉलेज हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि यूपी के बच्चे और भाग भी रहे हैं। तो अब दोनों में ज्वाइनिंग कैसे होगी ना, उससे एक आइडिया लगेगा। अदरवाइज़ राउंड 1 तक काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता था, लेकिन इस बार इस गड़बड़ की वजह से जब यूपी की ज्वाइनिंग रिपोर्ट आ जाएगी 28-29 को, तो एक थोड़ा ज़्यादा फेयर आइडिया लगना शुरू होगा। अभी से बता रहा हूँ, बिहार का रिज़ल्ट बहुत हाई जाने वाला है। जो लास्ट ईयर 8 लाख रैंक पे सीट मिली थी, वो फ़िलहाल नहीं मिलेगी, बिकॉज अब राउंड 1 में बहुत जो दोबारा रजिस्ट्रेशन खुला बिहार का, और यूपी की फ़ीस बढ़ गई थी, तो अब उल्टा हुआ है। तो पहले यूपी रजिस्ट्रेशन बिहार वालों ने करा लिया, और जब एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, क्योंकि फ्री एग्जिट है। और अब रिवर्स भी हो गया है कि बाकी बच्चों ने बिहार का फॉर्म भर दिया जो बजट कॉन्शियस थे। सो दोनों की कट ऑफ ऊपर जा रही है, बट फिर भी मेरा मानना है कि उतनी आग नहीं है। आई थिंक राउंड 1 के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, या राउंड 2 के बाद, बट समटाइम इट गेट्स अ लिटिल लेट ऑल्सो। बट फिर भी मुझे ये यकीन है कि बहुत आग नहीं है। लास्ट ईयर कट ऑफ से शायद ज़्यादा से ज़्यादा 10% अगर अपवर्ड शिफ्ट होगी। फ़िलहाल जो 20% चल रही है, तो वो अगले 7-8 दिन में, आई थिंक मंथ एंड तक मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी और मिलेगी। जब आप सीट मैट्रिक्स आते हैं, वर्चुअल वैकेंसीज़ आती हैं, यूपी में तो ना लाइव पता चल जाता है कितने बच्चों ने एक्चुअली ज्वाइन करा, उससे बहुत आइडिया था। हरियाणा में पता चलता है कितने बच्चों ने एक्चुअली ज्वाइन किया। थोड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं, आदेश की सारी एनआरआई सीटें एलोकेट हो गई थी, सारी राउंड 1 में ही है, टॉप प्रायोरिटी वालों ने कर दी थी। लेकिन जब सुबह कल रिपोर्ट आई आज सुबह, तो मैं चेक कर रहा था, उतना मैं नहीं एग्जैक्ट देख पाया, पर सोचिए पूरी आदेश की ना 10 की 10 सीटें अलोकेटेड थी, ठीक है, एनआरआई की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ज्वाइनिंग करी है 1 बच्चे ने, 2 बच्चे ने, 3 बच्चे ने, बस 3 बच्चों ने ज्वाइन किया 10 में से। जबकि ज्वाइन कितनों ने कराया था, इसे दोबारा बता रहा हूँ ताकि भाई आपको 1, 2, 3, 4 एनआरआई ने ज्वाइन की, क्योंकि पूरी 10 लोकेशन हुई थी, है ना। तो ऐसा होता है। तो कई लोग घबरा रहे थे, सर आदेश तो मिला ही नहीं। तो मेरा जो स्टूडेंट जिनको एनसी मिला है, काफ़ी हाई चांस है कि राउंड 2 में अपग्रेड हो गया आप आदेश एनआरआई पे पहुंच जाएगी। मैं बात करूँ 6-7 लाख रैंक वालों की, जिन्होंने फर्स्ट ब्लड एनआरआई के पेपर्स पूरे थे, जेन्युइन पेपर्स, ओके। और फिर से मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, पेपर हमेशा जेन्युइन रखिए। जहाँ पर गार्जियन एनआरआई अलाउड है, जो फिलहाल अब सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में अलाउड है, वहाँ ट्राई कीजिए। बाकी जगह कोई पंगे मत लीजिए, मेरी हमेशा पर्सनल सलाह रहती है। हमारा नंबर आप जानते ही हैं फॉर पेड काउंसलिंग सर्विसेज 9643362320। आप ये भी जानते हैं, अवर फर्स्ट कॉल इज़ ऑल्सो पेड कॉल, डोंट माइंड, आई हैव लिमिटेड टाइम। वीडियोज़ बनाया हूँ आप लोगों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारियाँ बाकी तक भी पहुँच जाए और वो फ्रॉस्टर्स के हाथ में ना फंसे। जो लोगों को सरकारी सीटों को झांसा भी दिया गया है, 4 लाख 3 लाख रैंक वालों को कैसे मिलेगी बेचारों को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।